भारतीय राजनीति में कभी कभी घटनाएं और घटनाक्रम ऐसे संयोगों के रूप में सामने आते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। हाल ही में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अमेरिकी कोर्ट में अटॉर्नी की रिपोर्ट के बीच के समय को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच संसद का मानसून सत्र था और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। इसके बाद 25 नवंबर से वर्तमान सत्र शुरू हुआ और 20 नवंबर को एक अमेरिकी कोर्ट में अटॉर्नी की रिपोर्ट जारी हुई। इन घटनाओं के बीच के समय को लेकर उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या ये एक महज संयोग था। इस खबर में हम इस सवाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में ये एक संयोग था या इन घटनाओं के बीच कुछ और तार जुड़े हुए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का संदर्भ। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म है जिसने 10 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अडानी ग्रुप की कंपनियों पर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में हेरफेर, अवैध लेन देन और वित्तीय कुकर्मों की बात की गई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का शेयर मूल्य तेजी से गिरा जिससे भारतीय बाजारों में हलचल मच गई और इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई। सुधांशु त्रिवेदी ने इस रिपोर्ट को लेकर जो समय सीमा का उल्लेख किया है वे महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई से 9 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चल रहा था और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्ट आने से पहले सांसदों और सरकार के पास कोई सूचना नहीं थी क्योंकि संसद का सत्र चल रहा था। इस संदर्भ में त्रिवेदी का सवाल था कि क्या ये रिपोर्ट एक संयोग के तौर पर आई जिससे संसद की कार्यवाही में ध्यान बटा सके। अमेरिकी कोर्ट की रिपोर्ट का संदर्भ। इसके बाद 20 नवंबर 2023 को एक अमेरिकी कोर्ट में अटॉर्नी की रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट उन कानूनी कार्रवाइयों से संबंधित थी जो अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रही थी। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और इस रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। भाजपा सांसद ने ये सवाल उठाया कि क्या इन घटनाओं के बीच का समय महज एक संयोग था या फिर इसमें कोई बड़ी साजिश थी। क्या ये महज संयोग है? ये सवाल वास्तव में बहुत जटिल है और इसके कई पहलू हो सकते हैं। संयोग और कुकर्म के बीच का अंतर बहुत महीन होता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि दोनों रिपोर्ट्स महत्वपूर्ण समय पर आई या फिर इसके पीछे कुछ अन्य कारण थे? ये समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। राजनीतिक संदर्भ। भारत में राजनीति अक्सर घटनाओं के इर्द गिर्द घेराबंदी करती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई थी वह संसद में भी गूंज रही थी। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने अडानी ग्रुप के साथ मिलकर गलत काम किए हैं। ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अमेरिकी कोर्ट की रिपोर्ट का समय पर आना एक संयोग हो सकता है, लेकिन ये राजनीतिक बयानों को तूल देने का भी एक तरीका हो सकता है। आर्थिक संदर्भ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ा संकट खड़ा किया जिससे भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। इस समय भारतीय सरकार और भारतीय उद्योग के बड़े नामों पर दबाव था। जब अमेरिकी कोर्ट में अटॉर्नी की रिपोर्ट आई तो ये अडानी ग्रुप और सरकार के लिए एक और झटका हो सकता था। इन रिपोर्ट्स का समय संयोग हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि दोनों घटनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ ला रही थी। कानूनी पहलू। कोर्ट में चल रही कार्यवाहियां और रिपोर्ट्स का समय उस प्रक्रिया के तहत निर्धारित होता है जो अदालतों में चल रही होती हैं। इन रिपोर्टों का समय पहले से निर्धारित था और ये संयोग हो सकता है कि इन रिपोर्ट्स का प्रभाव संसद के सत्र से पहले पड़ा। भारतीय संसद के मानसून सत्र के दौरान ये मुद्दा लगातार चर्चा में था और उस समय कोई नई जानकारी या रिपोर्ट आना स्वाभाविक था। मीडिया और सार्वजनिक ध्यान। मीडिया का काम घटनाओं को समय पर रिपोर्ट करना होता है और मीडिया अक्सर ऐसी घटनाओं को जोर शोर से प्रसारित करता है जो सार्वजनिक ध्यान आकर्षित करे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अमेरिकी कोर्ट की रिपोर्ट दोनों ही ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय राजनीति और कारोबार को प्रभावित कर रहे थे। मीडिया का ध्यान इन घटनाओं पर था और ये हो सकता है कि इन रिपोर्ट्स ने एक समय पर आकर सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच तकरार को बढ़ा दिया हो। क्या ये महज संयोग था या फिर कुछ और? इस सवाल का उत्तर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ये सही है कि समय और घटनाओं का संयोजन काफी दिलचस्प था और ये राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बना। हालांकि घटनाओं का समय चुपचाप नियत नहीं किया जा सकता और ये संभव है कि रिपोर्ट्स अपने निर्धारित समय पर आईं। फिर भी इन घटनाओं ने भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और कानून में एक नई बहस शुरू की जो आगे भी जारी रह सकती है। अंततः इन घटनाओं के संयोग और उनके प्रभावों पर विचार करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय राजनीति में समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती हैं।